नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीछे वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम वायुघोषित संबंधित आज तक जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अतः आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सीटेट के एग्जाम में इनसे भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमने यह वीडियो इस उद्देश्य से बनाया कि जिन बच्चों का नेक्स्ट टर्म में एग्जाम है उनके प्रश्न ना गलत हों। आपने यह वीडियो देख लिया तो इनसे संबंधित आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है जो इनसे पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, आपको इनको ध्यान देना है। पहला प्रश्न है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। ऑप्शन है बुद्धि, समीपस्थ निकट का क्षेत्र, साम्यधारण, संरक्षण। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं। देखिए, साम्यधारण ये आपका जो जीन प्याजे थे ना उनकी एक कंसेप्ट है और संरक्षण भी उन्हीं संबंधित है। अब बुद्धि तो आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन ये बी क्यों सही है अब आपको बताते हैं। वाइगोत्स्की ने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के 3 प्रमुख कारक उन्होंने बताए। एक समाज, ठीक है ना, दूसरा दोस्तों संस्कृति और तीसरा भाषा। अब देखिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इन्होंने कहा कि समाज एवं संस्कृति, ठीक है, इनके अंतर क्रिया से बच्चा सीखता है। समाज एवं संस्कृति की अंतर क्रिया से बच्चा सीखता है और भाषा बच्चे के सीखने में अहम रोल अदा करती, महत्वपूर्ण, ठीक है, भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो इन्होंने भाषा को प्रमुख माना था दोस्तों बच्चे के सीखने की विकास में। ठीक है ना, जब बच्चा लर्निंग करता है अधिगम में, उन्होंने भाषा को प्रमुख माना था। आप ये तथ्य को याद रखिएगा। लेकिन जो जीन पियाजे थे उन्होंने भाषा को प्रमुख नहीं माना था और इन्होंने ये बताया था कि बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, आगे क्वेश्चनों में काम आएगी। ओके दोस्तों, और इसी के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था ZPD। ठीक है, ZPD का सिद्धांत, इसका मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब इसको हम समझाते हैं कैसा होता है ये। देखिए, जो वास्तविक विकास होता है दोस्तों, आपको बताते हैं हम। जो वास्तविक विकास होता है, वास्तविक विकास, ठीक, और एक संभावित विकास होता है संभावित। ठीक, इन दोनों विकास का जो अंतर होता है वो आपका होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, यानी वास्तविक, ठीक, और संभावित विकास के अंतर को ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। कैसे? जैसे कि एक बच्चे ने पेपर दिया, ठीक है ना, और उसका लक्ष्य ये था कि उसको पेपर में लाने हैं 80 मार्क्स, 100 मतलब 100 मार्क्स का पेपर था, 100 मार्क का पेपर था। तो उसका लक्ष्य ये था, यानी जो संभावित विकास ये था कि उसको लाना था, कितने मार्क्स लाने थे दोस्तों? उसको 80 मार्क्स लाने थे। लेकिन उसने लाया कितना प्राप्त किया उसने सिर्फ 50 अंक ही प्राप्त किया। आपको बात समझ में आ गई ना कि देखिए, जो वास्तविक विकास होता है इसका मतलब ये होता है कि बच्चे ने अभी कितना विकास है, कितना उसने अंक हासिल किया है। लेकिन संभावित कितना था, यानी उसको लाना कितना था 80, लेकिन उतना वो नहीं ला पाया। ओके प्यारे दोस्तों, इसके बाद अब देखिए और जो पास मार्किंग है वो आपकी कितनी है दोस्तों? पास मार्किंग है 60, यानी कि 60 अंक ले आएगा तो पास हो जाएगा। तो दोस्तों, जो आपकी पास मार्किंग है, ठीक है, वही है आपकी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आपको अब इसको देखिए, इसको पाने के लिए जैसे 50 से 60 अगर वो अंक पाना चाहता है तो किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे टीचर की या कोई यूट्यूब वीडियो देख करके वो चीज़ों को समझेगा क्या गलती कर रहा है। तो बिना हेल्प की सहायता से वो मतलब ना ये जो आपका, ठीक है ना, मार्क्स है 60 मार्क्स नहीं पा सकता। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र में क्या होता है कि किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ओके, समझ में आ गया दोस्तों? मतलब इसमें जो है एक उचित सुझाव के द्वारा ही,
कि बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिसमें है। सपोज दैट बच्चा 50 में था, अगर उसको सुझाव दे दिया जाए कि आपको क्या करना, कैसे प्रश्न लिखना है, तो हो सकता है कि वो 60 मार्क्स पा जाए। उस बिंदु से आगे ये जो बिंदु था इस बिंदु से आगे ले जाया जा सकता है। तो आपका यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। लेओ वाइगोस्की के अनुसार अधिगम की बात हो रही दोस्तों यहाँ पर, मतलब लर्निंग एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो आपका ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा। जब भी इनके आप एमसीक्यू सॉल्व करें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें तो उसमें देखिए 3 चीज़ें प्रमुख होंगी, यही सामाजिक, ठीक है ना, यानी सामाजिक और संस्कृति और भाषा। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो समझ लीजिए इनमें से कोई एक सही हो जाएगा। ठीक, ये बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि इनके मतलब जो इन्होंने सिद्धांत दिया था 3 ही चीज़ों को प्रमुख माना था। इन 3 ही मतलब इनके कारक हैं। ठीक, इन्होंने बच्चे का विकास माना था कि समाज के में ही होता है बच्चे का, मतलब समाज प्रभावित करता है बच्चे के विकास को। ठीक है, यानी समाज में रह करके ही बच्चा सीखता है और आगे बढ़ता है। समाज जैसा समाज होगा बच्चे का वैसा ही उसमें गुण डेवलप होंगे, ऐसी बात उन्होंने कही थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक क्रियाओं में बदला जा सकता है। उच्चतर की बात हो रही है, ठीक है, मानसिक क्रियाओं को उच्चतर संज्ञानात्मक क्रियाओं में बदला जा सकता है। अनुकूलम संगठन, पुरस्कार दंड, सामाजिक परस्पर क्रिया, उद्दीपन, अनुक्रिया संबंध। तो आपका देखिए हमने बताया ना, जब भी सामाजिक और सांस्कृतिक और भाषा की बात ऑप्शन में होगी तो वो सही हो जाएगा। तो आपका ये देखिए सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया के माध्यम से बच्चे के मानसिक विकास को उच्चतर किया जा सकता है, मतलब ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। और इसमें जो है क्या कहते हैं, किसी न किसी की हेल्प ज़रूर पड़ती है। जैसे कि बच्चा जब होता है, ठीक है, तो उसको ज्ञान नहीं होता चीज़ों का, लेकिन टीचर जब उसको बताता है तो बच्चे का विकास ज़रूर होता है। ठीक है ना, बच्चा सीखता ज़रूर है चीज़ें। तो यही बात इन्होंने बताई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो सकता है। देखिए अब ये इसकी बात हो रही ना, अकेले कभी कोई बच्चा कार्य नहीं कर पाएगा, लेकिन किसी साथी की सहायता से हो सकता है उस कार्य को कर ले। अश्योर सी बात है, करता भी है। ठीक, तो यह ऑप्शन है आपके सामने, निर्देशिक सहभागिता, स्कैफ फोल्डिंग, ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अंतः व्यक्तिनिष्ठ क्रिया। ठीक ना, व्यक्तिनिष्ठता। तो दोस्तों हमने बताया ना आपको कि इसका क्या सही हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, आपका सा, यानी मतलब जो सी हमने बताया था ना, इसमें किसी की सहायता द्वारा उसके विकास स्तर को ऊंचा किया जा सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपके, हाँ, एक इन्होंने सिद्धांत दिया था स्कैफ फोल्डिंग का, ये भी आपको याद रखना है। स्कैफ फोल्डिंग का इन्होंने सिद्धांत दिया था, इसको भी आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को, जैसे एक ढांचा होता है एक टाइप का, ठीक है ना, कि बच्चे को शिखर तक पहुंचाया जाता है, यानी किसी के, ठीक है ना, मतलब जो है सहारे से बच्चे को शिखर तक पहुंचाया जाता है। लेकिन वो कैसा है, जो हेल्प होती है वो अस्थायी होती है। कैसी होती है दोस्तों, अस्थायी हेल्प होती है, अस्थायी हेल्प। ठीक है, यानी टेम्परेरी सहायता से किसी को, मतलब बच्चे को, ठीक है ना, आगे पहुंचाया जा सकता है। ये स्कैफ फोल्डिंग टेम्परेरी सहायता इसमें होती है। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यह तथ्य बच्चे को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती निम्नलिखित में से व्यक्ति से संबंधित है। देखिए, जब सांस्कृतिक ज्ञान प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती सांस्कृतिक ज्ञान के रूप में, तो आपका ऑप्शन दोस्तों यही सही हो जाएगा। किसने ये सिद्धांत दिया है होगा, तो वाइगोस्की, मतलब इन्होंने सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत की बात की है, नहीं सांस्कृतिक की बात की है, समाज की बात की है बच्चे के विकास के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों,
वाइगोस्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख भिन्नता है। देखिए इन दोनों में हमेशा अंतर रहा है दोस्तों, इन दोनों के सिद्धांत में मतलब जो है अंतर रहा है। इन्होंने जो भी विचार दिए इनके आइडियोलॉजी में एक विशेष अंतर देखने को मिला है। जैसे कि इन्होंने भाषा को प्रमुख माना है, ठीक है ना, यानी बच्चे के विकास के लिए भाषा को प्रमुख माना किसने, आपके वाइगोस्की ने। लेकिन जो है जीन पियाजे ने भाषा को प्रमुख नहीं माना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना, व्यवहारवादी सिद्धांतों उनकी आलोचना, बच्चों को पालन पोषण परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चे की संकल्पना। तो देखिए इन दोनों ये दोनों विद्वान ये बात करते हैं कि जो बच्चा है, ठीक है ना, बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। ये बात बिल्कुल सच है, ये वाली तो बात बिल्कुल बिल्कुल सच है, ठीक है। ये संरचनावादी हैं, आपको ये भी याद रखना है, संरचनावादी, ये दोनों विचारक संरचनावादी हैं, ये आपको ये तथ्य याद रखना है। ओके दोस्तों, ये तथ्य आपको बिल्कुल से याद रखना, ये संरचनावाद ये दोनों विचारक हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। अब देखिए भाषा चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण कैसे थे आपको बताते हैं। भाषा के बारे में क्या कहा गया है दोस्तों कि ये दोनों विद्वान कहते हैं कि जो भाषा एवं पहली बात हम उन वाइगोस्की के बारे में बताते हैं। वाइगोस्की ने कहा कि जो भाषा एवं चिंतन होता है पहले तो अलग अलग होता है, यानी बच्चे में जब शुरुआती दौर में भाषा एवं चिंतन, ठीक है ना, थिंकिंग वो अलग अलग चलती है, ठीक। लेकिन बाद में, ठीक है ना, ये दोनों साथ साथ हो जाते हैं, बाद में दोनों क्या हो जाते हैं, साथ साथ। लेकिन पहले दोस्तों ये दोनों अलग अलग चलते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट जीन पियाजे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये कहते हैं कि ये पहले शुरुआत में साथ साथ चलते हैं लेकिन बाद में अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया। देखिए सामाजिक रचनावादी थे ना, हमने बताया ना, वाइगोस्की और जो है आपके जीन पियाजे दोनों रचनावादी थे, लेकिन वाइगोस्की सामाजिक रचनावादी थे और जो है क्या कहते हैं जीन पियाजे आपकी विकासिक यानी मतलब जो है विकासिक रचनावादी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था, यानी उसके जनक थे वो। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के वो मतलब जो सिद्धांत दिया था और विकासत्मक मनोविज्ञान को जनक थे, इसे उनको मतलब विकासवादी रचनावादी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका वाइगोस्की आपके सामाजिक रचनावादी समाज की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। अब ना सही नहीं की बात कर रहा है, ये नहीं ऑप्शन जरूर आप देखा करें, जब भी मतलब क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें नहीं जरूर देख लिया करें, क्योंकि बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे जो स्वयं, ठीक है, बिना सहायता के पूरा कर सकते हैं उन्हें करते हुए बहुत कम सीखते हैं, ठीक है, बहुत कम सीखते हैं। दूसरा, निकृष्ट विकास का क्षेत्र इस सिद्धांत का एक भाग है। यह बालक के संज्ञानात्मक विकास के भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। यहाँ संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका पर बल देता है। अब देखिए इन्होंने जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें कहा था कि भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, समाज और संस्कृति तीन चीज़ों को महत्वपूर्ण माना था, लेकिन भाषा को भी बहुत। तो दोस्तों इसमें देखिए इस समाज और संस्कृति की भूमिका पर बल देते बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करते हैं। तो दोस्तों जब उपेक्षा की बात आ जाएगी, यहाँ पर उपेक्षा की बात आ जाएगी तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी निकृष्ट विकास का क्षेत्र इस सिद्धांत का भाग है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बच्चे जो कार्य स्वयं बिना सहायता के पूरा कर सकते हैं उन्हें करते हुए वो बहुत कम सीखते हैं, ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वाइगोस्की के अनुसार भाषा, ठीक है, सीखने शब्दों को अर्थ देने की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। मतलब किसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता? भाषा, प्रयोगशाला, सामाजिक, ठीक है, अंतःक्रिया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके
विद्यालयी समय पाठ्य पुस्तकों। तो आपका ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा। देखिए सामाजिक अंतर किए को नकारा नहीं जा सकता, इन्होंने ऐसी बात कही थी, आपको हमने बताया भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, ठीक है, वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थी है, अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रिया है। अब देखिए दोस्तों, आपको एक बात बताते हैं। इन्होंने विकास की जब बात की थी तो इन्होंने ये बात कही थी कि जो बच्चों का विकास होता है, ठीक है ना, वो बाद में होता है। यानी पहले बच्चा सीखता है, पहले चीज़ों को वो सीखता है, सीखने के पश्चात उसमें विकास होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, यही तथ्य आपको याद है। इसके जस्ट अपोजिट दोस्तों, जीन पियाजे ने कहा है कि पहले विकास होता है, ठीक है ना, बच्चे में, बाद में वो सीखता है। दोनों में, ठीक है ना, अपोजिट है इस मतलब जो विचारधारा को लेकर के, इस सिद्धांत को लेकर के। तो अब देखिए, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, तो अधिगम का मतलब सीखना होता है, तो दोनों विकास समांतर क्रिया नहीं है, इनके अनुसार ये गलत है। इन्होंने उसको अलग अलग समांतर नहीं माना है। विकास अधिगम का समानार्थी, ये भी गलत है इनके अनुसार। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाता है, ये सही है। जो विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाता है, इन्होंने ऐसी बात कही थी। मतलब वो जो है बताया था, बाद में होता है विकास, पहले सीखता है बच्चा, ठीक है ना। विकास अधिगम से स्वाधीन है, ठीक है ना। तो ये आपका इनके हिसाब से ये सही होगा, आपका बी सही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वाइगोस्की सामाजिक, ठीक है ना, वाइगोस्की सामाजिक विकास के सिद्धांत महत्वपूर्ण, इनके महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं हम। सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई? कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है? तो आपकी भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक। तो हमने बताया था ना, 3 चीज़ें इनमें प्रमुख हैं इनके सिद्धांत में। बाकी जैविक सिद्धांत की उपेक्षा की गई है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले, सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य, ठीक है ना। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जाने वाले, ठीक है, कार्य के बीच अंतर, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, समीपस्थ विकास के बारे में हमने बताया कि जो बच्चा करता है और जो उसको सहायता दी जाती है, उसके बीच का अंतर होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नहीं, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा कि स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, ठीक है ना। यानी संभावित विकास और जो वास्तविक विकास होता है, उसके बीच का अंतर ही होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, वाइगोस्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? अनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। तो सामाजिक हमने बताया ना, इन्होंने ये समाज को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि बालक के महत्वपूर्ण अन्वेषण निर्देशित होते हैं केवल माता पिता द्वारा, अन्य बच्चों द्वारा, उन प्रवर्तकों द्वारा जो शिक्षकों की भूमिका निर्वहन करते हैं। और लास्ट में है आपका, ना अन्य बच्चों द्वारा, ना ही प्रौढ़ों के द्वारा जो शिक्षा की भूमिका निर्वहन करते हैं, ठीक है। दोस्तों, आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, समाज, संस्कृत एवं भाषा के द्वारा निर्धारण होता है, ठीक ना। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 15, वाइगोस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों में व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है? ठीक है, तो प्रदर्शित करती, क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन है क्वेश्चन के, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है।
स्पष्ट करती कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। प्रदर्शित करती कि बच्चे अपने आप प्यार करते हैं। स्पष्ट करती कि बच्चे ही अपने कार्यों के निर्देशन में भाषा, ठीक है, का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, कार्यों के निर्देशन में अपनी भाषा का उपयोग करना ही उनकी जो है ये आपकी वाक्य, ठीक है, व्यक्तिगत भाषा है। व्यक्तिगत, ठीक है ना, भाषा यानी जो व्यक्तिगत वार्ता है दोस्तों, उन्होंने एक व्यक्तिगत वार्ता का टर्म दिया था, एक मतलब कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें कहा था कि बच्चा जैसे अपने आप से बोलने लगता है, जैसे कोई लड़की है और मतलब जो है कोई काम कर रही, साड़ी मतलब जो है रख रही है और उस समय वो बोलने, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि उस समय बोल रही है कि ये मुझे क्या करना क्या नहीं करना, मतलब अपने दिमाग में कुछ स्वयं से बड़बड़ाना। तो दोस्तों ये होता है व्यक्तिगत वार्ता, यानी व्यक्तिगत वार्ता इसे कहा जाता है। यानी इसे निज भाषा भी उन्होंने कहा था। क्या कहा था? निज भाषा। निज भाषा भी इसको कहा था, ये तथ्य आपको, और आंतरिक भाषा भी कहा था इसको, आंतरिक भाषा भी कहा था। और इसी को जीन पियाजे ने दोस्तों अहम केंद्रित, ठीक है ना, अहम केंद्रितता, अहम केंद्रित वार्ता कहा था, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया, सिद्धांत किसने दिया? तो आपको पता है वाइगोस्की ने दिया है। वाइगोस्की के अनुसार सीखने के पृथक नहीं किया जा सकता, सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों अवबोधनात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बनन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखिए यही सही हो जाएगा, सामाजिक संदर्भ, मतलब इससे पृथक नहीं किया जा सकता। ओके, सामाजिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। बच्चे के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत है? किस कथन से वाइगोस्की सहमत है? बच्चे, ठीक है, वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखते, तो बिल्कुल बात सही है। बच्चे अपने वयस्कों या समवयस्कों के साथ सामाजिक, ठीक है, अंतरक्रिया के माध्यम से सीखते, बिल्कुल सच बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, अभी बताया ना, निजी भाषा शब्दावली का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो आपके वाइगोस्की ने किया था, अभी हमने बताया है। ठीक है ना, आगे कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण दिए थे, 3 चरण दिए थे दोस्तों, इनके बारे में हमने बताया अपने वीडियो पर, आप देख सकते हो जा करके। 3 चरण दिए थे और तीनों चरण में 2-2 अवस्थाएं बताई थी, टोटल 6 अवस्थाएं बताई थी। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में इनसे भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। एक बच्चे की भाषा के विषय में दूसरे के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका इन्हीं का है, वाइगोस्की का। ठीक है ना, वाइगोस्की का है। तो आपका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? मानसिक प्ररूपों का समायोजन, उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन, ठीक है ना, संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो आपके देखिए सामाजिक अन्योन्य क्रिया हो जाएगी। तो इनसे संबंधित ये प्रमुख, ठीक है ना, क्वेश्चन थे जो बार बार इन्हीं से पूछे जाते हैं एग्जाम में प्रश्न। यही प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आपने इसको पढ़ लिया तो आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, ओके दोस्तों। हाँ, इनसे संबंधित और तथ्य बता देते हैं। इन्होंने जो व्यक्तिगत यानी निजी भाषा के बारे में कहा था कि उसको सेल्फ यानी इन्होंने सेल्फ रेगुलेशन भी कहा था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये पूछा गया था कि जो इनकी व्यक्तिगत वार्ता है तो उसका तात्पर्य क्या है? तो उसका तात्पर्य यही है कि सेल्फ रेगुलेशन, यानी मतलब जो है स्वनियमन, नियमन। ये तथ्य आपको याद रखना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।